कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल कौन सा ऐसा है फंडामेंटल राइट का जिसको इमरजेंसी की सिचुएशन में भी आपसे कोई नहीं छीन सकता है? सिर्फ एक ही, सिर्फ ओनली 21? यस, 19 का 2 बोल रहा है कोई, 21। अच्छा, ये जो तुम्हारे आर्टिकल जो तुम्हारे खत्म होते हैं, ये कौन छीनता है? Yes, on the basis of ordinance of the president, your fundamental rights will be terminated for a short time period, है ना? चलिए, in case of emergency। हाँ जी बिल्कुल। कोई लिख रहा है सर जी संविधान छीनता, बहुत सही, बहुत सही, है ना? चलिए भाई, क्वेश्चन लिखते हैं। कहां तक हो गया था क्वेश्चन? एक बार थोड़ा सा प्लीज एक बार मुझे इंटीमेट कर दीजिए कौन सा क्वेश्चन हो गया था। एक मिनट जी, कौन सा हो गया था? ए बटे, अच्छा जी जी जी, ओके ओके, कोई बात नहीं। 20-21 है, हाँ 20-21 है, 19 नहीं है, 20-19 को, हाँ उसमें नहीं होती है, ठीक है, हम तो बताए, कोई तो बोले तो 20-21 उसमें कोई लिखा था 19 का 2। आप इंग्लिश पढ़ा दीजिएगा ट्रांसलेशन से। अरे भगवान, ये क्या बताएं, चलो जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लो, बाद में टाइम मिला तो बता देंगे। चलो 9/4 लिखिए क्वेश्चन अगला। 9/4 की पावर x इंटू 20 और 21 दोनों, हाँ बिल्कुल अभी को सही आया, भाई नीलिमा का सही जवाब है। चलो अब मैथ इधर देखो, तुम ज्यादा पॉलिटिकलिटी मत पढ़ो वरना राजनेता बन जाओगे, देश को लूटने का काम शुरू कर दोगे। शिक्षक बनो, देश को शिक्षित करो, ठीक है? देश को लूटने का काम मेरे जिम्मे छोड़ दो, कोई बात नहीं। हाँ, 8/27 की पावर, 8/27 की पावर x-1 बराबर 2/3, 2/3। हाँ जी, तो x का मान याद करिए, तो x का मान याद करें। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सभी लोग करें इसको। इससे क्वेश्चन को करने से पहले वही काम जो मैं डेली की क्लास में करता हूँ, क्या करता हूँ, a की पावर अगर m हो गुणे a की पावर n हो, इसका रूल होता है a की पावर m प्लस n। अगर a की पावर m हो डिवाइडेड बाई a की पावर n हो, इसका मान क्या होता है, a की पावर m माइनस a की पावर m माइनस। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला क्या होता है भाई, a की पावर अगर m हो, इसकी पावर n हो, a की पावर m गुणे n हो जाता है। अगला अगला क्या होता है भाई, अगर a की पावर x हो बराबर b की पावर y हो, तो इंप्लाई करेगा x बराबर, सॉरी x बराबर, अच्छा 3/4, 4 आ रहे हैं सबके, कोई बात नहीं। चलिए जी, अगर x की पावर 0 हो, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। सभी लोग समझे जी? देखें, अगर ध्यान से सभी लोग समझने की कोशिश करें। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, बात क्या है, 9/4 है, कितना है भाई, 9/4 है, 8/27 है और 2/3 है। जरा आप ध्यान से सोचिएगा, इन सभी संख्याओं में क्या हो गया हो, इन दोनों संख्याओं में, इन दोनों संख्याओं में एक यहाँ 9/4 है, समझिएगा जरा, यहाँ 8/27 है और यहाँ 2/3। बताओ जरा, सबसे तुम्हें छोटे से छोटे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या लग रहा है, 2/3 लग रहा है कि 8/27 लग रहा है कि 9/4 लग रहा है? छोटा, एक बार बस इतना बता, 27 और 2/3 छोटा क्या लग रहा है?
ये मैं नहीं कह रहा कि कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी ऐसी चीज है जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, माने उसके बाद उसको सरल नहीं किया जा सकता है। 2/3, तो बस यही मैं हमेशा बोला था, जब इसको सरल कर ही नहीं चीजों को लाया जा सकता। कहते हैं ना, देखो फिजिक्स अपने अपने पर्सनल लाइफ में जोड़ो, अगर आपको किसी के साथ रहना है, ठीक है, लेकिन आपकी बातें वो नहीं समझ रहा, सुधर नहीं रहा, है ना, छोड़ देंगे? नहीं, कुछ ना कुछ चीजों को एडॉप्ट करते हैं, सामंजस्य बिठाते हैं, जैसे कुछ आदतें आपकी और उसकी दोनों मैच करें, जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकते हैं। सेम बात होती है, अगर हम 2/3 को सिंपल नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इतना काम तो जरूर कर सकते हैं, ये दो जो भैया इनके साथ रहेंगे ना, इनको जो है इनके फॉर्म में तोड़ा जा सकता है। बस यही तरीका होता है। और यही नहीं, ये जो लाइन बोला हूं ना, ये इसी क्वेश्चन में नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूं, कहीं भी इस अलजेब्रिक फॉर्म का क्वेश्चन आए घातांक वाला, आप उसमें इस क्वेश्चन को लगाइएगा, इस पैटर्न को याद रखिएगा, तो 100% आपके सारे के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। देखिए कैसे, मैंने बोला इस 2/3 को आप तो छोटा कर नहीं सकते, बट इन दोनों को इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। जरा कैसे लिख सकते हैं, जरा देखो, अगर 9/4 को 3/2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है क्या? करके देख लो। 3/2 को इन 2/3 के फॉर्म में, बताओ जरा ध्यान से, 3/2 को इसके फॉर्म में स्क्वायर लिखा जा सकता है कि नहीं? क्लियर? अब इसकी पावर अगर ये है तो टोटल की पावर है क्या? x, तो इसको लिख लो x। जी एक बार बताएं, गुड़े। अच्छा 8/27 है, तो इसको 2/3 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 2 को अगर 8 को 2 के फॉर्म में लाना है तो 2 का क्यूब होता है कि नहीं 8, और 3 को 27 को 3 के फॉर्म में लाना है तो 3 का क्यूब होता है कि नहीं 27। तो इसको भी लिख सकते हैं 2/3 और इसकी पावर 3, और टोटल की पावर जो दिया है, क्या दिया है? x - 1 बराबर 2/। प्लीज एक बार सभी लोग इस बात को कंफर्म कर दें, सभी लोग इस बातों को कंफर्म, इतनी बातें प्लीज एक बार बताते हैं आप सभी लोग, ठीक है, क्लियर? लेकिन जरा बताओ, इधर तो 2/3 है और यहाँ कितना है, और यहाँ, यानी ये वाला बेचारा सीधा आदमी है, टेढ़ा आदमी नहीं, लेकिन ये टेढ़ा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? सीधा, है ना? तो सीधा कैसे करेंगे? इस 3/2 को 2/3 लिखेंगे। और जब मैंने आपको कल एक बात बताया था, अगर a/b की पावर m है, अगर इसको इंटरचेंज करें, मतलब b को ऊपर लिख दें और a को नीचे, तो पावर क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है, पावर माइनस में आने लगती है। इसका माइनस का मतलब चिन्ह बदल जाता है, अगर प्लस है तो माइनस, और माइनस रहता तो प्लस हो जाता। ये रूल होता है इसका। जी जरा ध्यान से देखिए सभी लोग, इसी बात को यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अच्छा इसको लिखें अगर हम, तो जरा बताइए, इसको लिख दें, 2/3 की पावर कितना हो जाएगा? 2 है तो कितना हो जाएगा? -2, यहाँ हो गया -2, और इस टोटल की पावर x गुड़े 2/3 की पावर गुड़े x की पावर। अच्छा एक बात बताओ, कि जो पीछे इधर जो ये फॉर्मूले लिखे हैं, क्या इनमें से कोई है जो ये फॉर्मूले को अप्लाई अभी करेंगे? अच्छा a की पावर m और इस पूरे की पावर n, क्या होता है फॉर्मूला, जरा सभी लोग समझो। a की पावर m और इसकी पावर n, जब डबल पावर लगा तो ये पैटर्न होता है, a की पावर m की पावर n बराबर a की पावर, पावर्स का क्या कर देते हैं? गुणा। तो जरा बताइए सभी लोग, यहाँ 2/3 की पावर -2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? -2 का x में गुणा करेंगे कितना होगा? -2x गुणे 2/3 की पावर 3 और इसकी पावर x - 1, तो कितना हो जाएगा? 2/3 की पावर 3 इंटू x - 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2/3। पहले बताइए, इतनी बातें सबको स्पष्ट है कि? प्लीज एक बार कंफर्म करें या सर लो, सभी लोग बताएं जल्दी से, जल्दी से बताएं, फिर हम आगे इतना और इतना नोट करिए सभी लोग पहले, फिर ऊपर से मिटाएंगे और इसको आगे जल्दी से प्लीज। जी जी जल्दी बताएं, छोड़ लेने का मन करता है कभी कभी। यही भैया हैया पांच फार्मूला है, यही पांच फार्मूला तुम्हें आज मैं 3 दिन से समझा रहा हूँ, तब वो तुम्हारा कैलकुलेशन नहीं हो रहा है। एक दो लोग हैं, कैसे कल्याण होगा? या तो तुम आते ही नहीं पढ़ने, और एक दिन आओगे तो सोचोगे उसी दिन में मैथमेटिशियन बन जाए।
जल्दी से करें सभी लोग करें जल्दी से। और कल रोटी कैसी बनी थी? अजीब, नहीं सुधरोगे, सब स्टेटस लगा देते हो इन लोगों का बेचारों का है। नहीं वैसे ठीक था, कोई बात नहीं, कुछ नहीं यार, बिल्कुल संघर्ष दिखता रहना चाहिए, दिखते रहना चाहिए, अच्छी बात है। राहुल सिंह चलिए कोई बात नहीं, जस्ट जोक अपार्ट, बुरा मत मानिएगा, ठीक है चलिए। होना चाहिए यार, दोस्त इसीलिए होते हैं कि दोस्त कम से कम आपकी हर एक हरकतों पर हंसे मुस्कुराएं और उनकी हरकतों पर आप हंसे मुस्कुराइए। और क्या है जिंदगी में, आज है कल नहीं रहेंगे, किसका क्या पता है, ठीक है, किसी को नहीं पता है। चलिए क्वेश्चन, क्या क्या मतलब है भाई, क्या क्या लिखते रहते हो तुम लोग, हाँ सुनिए, बड़े शरारती हो गए आप सब। चलिए देखिए इधर ध्यान से सुनिए, जब 9/4 गुड़े, यहाँ लिखिए गुड़े 8/27 गुड़े x-1 बराबर 2/3, पावर निगेटिव क्यों कर दे रहे हैं? अच्छी बात बताइए, यहाँ मैं नहीं बताया था पावर निगेटिव क्यों कर रहे हैं, बताते हैं फिर भी आप सुनते नहीं है, किसके ख्यालों में खोए हैं? चलिए देखिए 9/4, सुन लीजिए फिर से बता दे रहा हूं, ध्यान से सभी लोग सुनिए, 9/4 की पावर x, 8/27 की पावर x-1 बराबर 2/3। अब क्वेश्चन को करने के तरीके कहां से हम शुरू करेंगे, देखो कौन सा ऐसा उस चीज को पकड़ो जिसको सबसे सिंपल तरीके में तोड़ दिया गया है, उसके बाद उसको छोटा नहीं किया जा सकता। तो 9/4 को भी छोटा किया जा सकता है, क्योंकि 3 और 2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और 2/3 को लेकिन छोटा नहीं किया जा सकता, इसलिए इसलिए इन 9/4 और 8/27 को भी किसके फॉर्म में ब्रेक कर देंगे, 2/3 के फॉर्म। 9/4 को कितना लिखा जा सकता है, 9/4 को 2/3 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, और इसकी पावर अगर स्क्वायर लगा दे तो जरा करो, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, तो 9/4 3 की पावर 3 है, और इस टोटल की पावर x-1। क्यों 8/27 को हमको तोड़ना किसके फॉर्म में है, 2/3 के फॉर्म। तो 8/27 को 2/3 के फॉर्म क्यू बनेगा, या तो 4 पावर बनेगा या तो 5 पावर बनेगा, लेकिन इतने में ही बन जाएगा। अच्छा 28 और 27 को 2, अगर इसको 2 का क्यूब लिखे तो 8 मिलेगा, कि 2 गुणे 2 गुणे 2 8, और इसको 3 गुणे 3 गुणे 3 तो 27, यानी 2/3 की पावर 3, और इस टोटल की पावर ये x-1 जो दिया था उसको लिख दिया बराबर 2/3। लेकिन अब बात आती है कि सर जी यहाँ भी 2/3 है, यहाँ भी 2/3 है, लेकिन भाई 2/3 नहीं है, ये 3/2 है। करने के लिए क्या रूल होता है, देखो अगर एक की हो जाता है, बोलो जरा क्या हो जाता है, निगेटिव यानी माइनस हो जाता है, यहाँ से हटाएंगे तो इसको लिख देंगे माइनस हम, और ये प्लस। अब जो पूछ रहा था सर जी, कोई बात नहीं, तो ठीक है ध्यान नहीं देंगे कोई बात नहीं, अभी ध्यान दे लीजिए, ठीक है। अगली बात जब यहाँ तक आपको सारी की सारी बातें अगर स्पष्ट हो गई, तो ये -2 इंटू एक्स पावर में x, 2/3 की पावर और इस टोटल की पावर x-, जरा ये लाइन चेक करो और ये पैटर्न अप्लाई करने की कोशिश करो, a की पावर m और इसकी ऊपर पावर n, जब 2 बार या 3 2 से ज्यादा बार पावर लगता है तो पावर्स का आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। सिमिलरली यही पैटर्न यहाँ पे है, 2/3 की पावर -2 टोटल की पावर x, तो -2 गुणे x यानी कि -2x। बोलो ठीक है। अगली बात 2 गुणे 3 की पावर
यहाँ 3 है और इस टोटल की पावर x, यहाँ पे भी a की पावर m और उसकी पावर n, यानी 2/3 की पावर 3 और गुणे x माइनस बराबर 2/3। अभी भी नहीं समझ आया आपको? अब तो आ गया होगा भैया। अब हम क्या करें भाई? हाँ, बजरंग बली तो है नहीं कि सीना फाड़ के राम और सीता जी का फोटो दिखा दे तुम्हें, है ना? अब इतना ही कर सकते हैं भैया, आप इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर छोड़ दीजिए पढ़ाई, फिर कोई नहीं समझा सकता, इतना जरूर बोलूंगा। चलिए देखिए ध्यान से, अब हम निकालते हैं आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊपर इसको लिखते हैं, कहां तक हो गया था? यहां तक हो गया था जी। देखिए यहां पर हुआ। अच्छा एक बात बताओ, एक रूल मैं अभी पढ़ाया था, गुणा में आधार समान होने पर ए घाते क्या हो जाती हैं? यहाँ गुणा में 2/3, यहाँ गुणा में 2/3, आधार समान है 2/3, तो ये घाते क्या हो जाएंगी? जुट जाएंगी। कैसे जुटेंगी? 2/3 की पावर -2x और प्लस 3 इन ब्रैकेट x माइनस 1 बराबर 2 और जब 2/3 की पावर कुछ नहीं होता है तो कितना होता है? 1। इसकी पावर 1 लिख लो। अब जरा सुनो, अब जरा सुनो, मैं एक रूल लिखवाया हूं, इसको जरा ध्यान से देखो। क्या लिखवाया हूं? a की पावर x बराबर a की पावर y। अगर आधार समान है, बीच में बराबर का साइन लग रहा है, तो पावर भी आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। यानी यहाँ 2/3, यहाँ 2/3, आधार समान। क्या बीच में बराबर लगा है? जी बिल्कुल बराबर लगा है। तो ये जो पावर होगी ना, ये पावर से क्या हो जाएगी? बराबर। यानी -2x प्लस 3 इन ब्रैकेट x माइनस 1 बराबर। ठीक है, सभी को बातें स्पष्ट है भाई? प्रदीप कर रहे हैं सर जी बड़ा लंबा खींच रहे हैं। एक बात बताओ प्रदीप, हम इसको ओरल लगा देंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं लेंगे, लेकिन एक बात बताओ, हमारे ओरल लगाने से उन बच्चों का क्या होगा जिनको भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग भी सही से नहीं आता है? तुम प्रदीप अगर यहाँ पढ़ाते रहते तो कैसे लगाते थे क्वेश्चन, जरा बताओ तो हमको। ठीक है, तो लंबा क्वेश्चन नहीं होता है, बच्चों को हर एक स्टेप समझ आना चाहिए। समझ रहे हैं ना? सेकंड में लगा के गलत करके आ रहे हैं, बेहतर है आप उसमें 1 मिनट लीजिए और सही करके। समझ रहे हैं प्रदीप? ठीक है, चलिए अगली बात, -2x प्लस 3x और -3 बराबर -2x प्लस 3x x, और ये -3 इधर आके +3 बराबर 1 + 3 बराबर, और यही इस क्वेश्चन का जवाब। हम एक एक स्टेप बताते हैं भाई, ठीक है? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल कविता जी, एक एक स्टेप बताते हैं। तुम्हें जैसे मन करे तुम स्टेप गायब कर दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। अगर तुम समझदार हो, पढ़े हो, तेज हो, स्टेप को गायब कर सकते हो। एक बार तुम जब तक बेसिक नहीं समझोगे, सीखोगे नहीं, तो स्टेप थोड़ी गायब कर पाओगे। अपने आप ही तुम स्टेप गायब कर दोगे। वो तब आएगा जब तुम्हें बेसिक एक बार बताई गई ना। हवा में उड़ा देंगे तो तुम भी हवा में उड़ जाओगे। एक दिन हवा में ही क्लास लेते हैं, ठीक है? देखते हैं तुम्हें कितना समझ आता है। हवा में क्लास लेते हैं। हवा का मतलब क्वेश्चन लिखेंगे, उसका हम तुरंत तुम्हें डायरेक्ट आंसर बताएंगे, ओरल बताएंगे कैसे क्वेश्चन का आंसर आया, ट्रिक के साथ। लेकिन तुम्हें नहीं आएगा समझ, है ना? क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। देखो भाई, मैं मैथ पढ़ाता नहीं हूं, अगर मुझे पढ़ाना होता ना मैथ, तो तुम्हें आए ना आए क्या फर्क पड़ता है। मैं मैथ सिखाने की कोशिश करता हूँ, ताकि एक बार तुम सीख गए जिंदगी में तो सारी की सारी बातें फिर तुम्हें अच्छे से समझ आएंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखिए आप सभी लोग। यदि यदि x टू द पावर a बराबर x टू द पावर a बराबर, पहले जब मैं यहाँ पढ़ाने आया था तो मेरे बच्चों की यही कंप्लेन थी कि सर जी बहुत शॉर्ट कर दे रहे हैं क्वेश्चन, कैलकुलेशन ही पता नहीं कैसे कैसे खत्म करते हैं, पता ही नहीं चला। मेरे यहाँ बात पहुंची, फिर मुझे लगा जी बिल्कुल सही बात है, बच्चों की बात है, बच्चों के भविष्य की बात है। तो अगर उनको ये बातें नहीं समझ आ रही तो मैं कैलकुलेशन भी बताऊंगा कैसे हो रहा है। फिर मैं कैलकुलेशन बताना शुरू किया। तो ये चीजें होती है, जब तक आप अपनी समस्याओं से मुझे इंटीमेशन नहीं देंगे मैं नहीं समझ पाऊंगा।
है ना। और जरूरी भी होता है कि जिनको नहीं आता है कैलकुलेशन, तो कैसे उनको तो आने 80% से ज्यादा यहाँ बच्चे हैं जिनको कैलकुलेशन अच्छे से नहीं आता है, उनको एक एक स्टेप ना बताया जाए तो नहीं समझ आएगी। ठीक है, चलिए, यदि x टू द पावर a बराबर ठीक है, यदि x टू द पावर a बराबर c टू द पावर b, मैंने लिखा है x टू द पावर a बराबर c टू द पावर b, और x टू द पावर c बराबर, और x टू द पावर c बराबर x टू द पावर c बराबर c टू द पावर a, c टू द पावर a। तो तो निम्न में से तो निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? कौन सा विकल्प सत्य है? थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर सच अ बिग अप्रेजल, थैंक यू। ठीक है भाई, देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को देखिए, कौन सा विकल्प से, विकल्प लिख लीजिए सभी लोग, क्वेश्चन है ये, विकल्प लिख लीजिए। पहला विकल्प है, पिछले का आंसर गंगा 4 आया है, ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में 4 आया है। अगला लिखिए, a बराबर BC, कौन सा ऑप्शन सही? a का मान a बराबर BC होगा, b ऑप्शन सही है, दूसरा विकल्प सही होना चाहिए। क्या है? a स्क्वायर बराबर BC, c वाला ऑप्शन है आपका, c है आपका b स्क्वायर बराबर AC, और d ऑप्शन है आपका, d है c बराबर AB। जी बताएं, AB, इस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? अब बताओ भाई, दिमाग हिल गया तुम्हारा? सी मार, झूठे मार दे, जैसे मन करे वैसे मार दे सी, झूठे तो नहीं मारेंगे भाई। अच्छा, गेस और प्रेसिपिटेशन में फर्क क्या होता है? बोले सर जी, ग्रेस गेस तो आता है, प्रेसिपिटेशन का बोल दिए, ये वही मैं नहीं कर रहा है ना। प्रेसिपिटेशन होता है जैसे जैसे चांस ऑफ रेनिंग, जैसे सीजनल चांस आप कहते हैं ना, मौसम विभाग में प्रेसिपिटेशन यूज किया जाता है ना। जैसे बारिश का मौसम आप अनुमान लगाते हैं ना कि बारिश इतनी होगी, इतने दिन होगी, शाम को होगी, कब होगी, वही चीज होती है प्रेसिपिटेशन। और गेस होता है, गेस होता है, सपोज करो तुम्हें कोई देख रहा है, तुम उसको देख रहे हो, फिर दिन भर तुम सोचोगे पता नहीं वो हमारे बारे में क्या सोच रहा था, है ना, वो तुम्हारा गेस होता है। ठीक है भाई, इससे बढ़िया एग्जांपल इसका कुछ भी नहीं दिया जा सकता है। प्रेसिपिटेशन रिलेटेड टू सीजन, गेस रिलेटेड टू योर पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। चलो अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, आओ तुम इधर चलो, लगाओ, देखिए, x टू द पावर a बराबर c टू द पावर b, और x टू द पावर c बराबर c टू द पावर a, तो निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? एक काम करो, अच्छा तुम जरा एक बात बताओ, अपने हिसाब से आज तक जिंदगी में जो पढ़े हो, बस मुझे एक चीज वहां तक बता दो, एक इक्वेशन में अगर x दिया हो तो तुम्हारी प्राथमिकता क्या निकालने की रहती है? सबसे पहले, अगर उस वेरिएबल या किसी समीकरण में या किसी क्वेश्चन में अगर x दिया हो और x का मान पता नहीं है, तो क्या निकालते हो? बोलिए, x निकालते हो। अच्छा जरा एक बात बताओ, सुनो सुनो, ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के प्रश्नों को जरा पढ़ो, आंसर जो ऑप्शन दिए हैं, इन्हीं चारों में से ही तो कोई ऑप्शन सही होगा। बोलो जरा, इन्हीं चारों में से ही तो कोई ऑप्शन सही होगा। तो जब इसी चारों में से ही कोई ऑप्शन सही होगा,
तो बताओ इन कहीं चारों ऑप्शन में कहीं खत्म कर, यक्स कैसे खत्म होगा उसका तरीका बता दो। देखो पहले ये वाले को उठा लो, अगर यक्स है, सुनो यक्स है, यक्स की पावर ए बराबर सी की पावर बी है, क्लियर। अब एक रूल लिख लेना सभी, अगर यक्स की पावर यम बराबर यन की बराबर वाई की पावर यन हो, तो यहां से अगर यक्स का मान तुम्हें निकालना हो, सुनो यक्स की पावर यम हो बराबर वाई की पावर यन हो, तुम्हें चाहिए यहाँ यक्स का मान, यम यहां से हटाना है। याद रखना इस यम को जब पावर से हटाते हो ना तो इधर पावर में था, इधर आके पावर के भाग में हो जाता है, ये रूल होता है। बात समझ आई कि नहीं? तो नहीं आई, लो देखो ध्यान से, अगर x टू दी पावर m हो बराबर y टू दी पावर n हो, इसको अगर इंटरचेंज करें तो x बराबर y तो रहेगा, y की पावर ये n भी रहेगा, लेकिन अगर m इधर से दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये पावर के भाग में आ जाता है, ये रूल होता है, पावर के भाग में आ जाता है, यानी n m हो जाएगा, ये रूल होता है। ले एक बार कंफर्म करके बताइए यस और नो, ये रूल आपको समझ आया कि नहीं? जल्दी से बताएं सभी लोग, जल्दी से बताएं सभी लोग, प्लीज कंफर्म करें जल्दी से। यस, सभी को बातें स्पष्ट है, ये रूल आ गया? बोलो ये रूल आ गया कि नहीं तुम्हें? ठीक है, अगर ये तुम्हें रूल आ गया, अगर ये रूल आ गया तुम्हें, तो जरा देखो यहां से हमको यक्स का मान चाहिए, यक्स को गायब करने के लिए यक्स का मान चाहिए। अगर यक्स की पावर ए बराबर सी की पावर बी है, यक्स बराबर क्या लिख पाएंगे जरा बोलो? सी की पावर बी, और ये इधर था, इधर आके क्या हो जाएगा? भाग। क्लियर है कि नहीं? ये आया है कौन से? इस वाले से। अगली बात, अगर अगर हम इस वाले को ले, यक्स की पावर सी बराबर सी की पावर ए, बोलो बात समझ आ रही? तो यक्स यहां से यक्स निकालें तो यक्स बराबर सी की पावर है और इसकी पावर, सॉरी एक मिनट सॉरी सॉरी, सी की पावर ए, और ये सी इधर आके क्या हो जाएगा? बोलो इतनी बातें सबको स्पष्ट है? अब जरा एक बात ध्यान से देखना, यहां यक्स का मान कितना आया है? यहां यक्स का मान, मैं कहता हूं मैं कहता हूं मैं कहता हूं कि अगर यक्स बराबर P हो, यक्स बराबर Q हो, यानी कि अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट भी क्या होगा? अपने आप में बराबर होगा, यानी P बराबर क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। बोलिए भाई, सारी की सारी बातें सबको स्पष्ट है? सिमिलरली वही बात बोल रहा हूं, यहाँ यक्स का मान इतना आया, यहाँ यक्स का मान इतना, यक्स यक्स के बराबर है, तो क्या बताओ ये वाला जो राइट हैंड है, ये राइट हैंड के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। तो सी की पावर बी बटे ए बराबर सी की पावर ए बटे सी। अरे तुम समझ आ पाए कि नहीं जरा इतना बताओ। अच्छा अभी एक रूल तुम्हें इससे पहले जो मिटाया यहाँ लिखवाया था, पावर समान हो, आधार समान हो, बीच में इक्वल लगा हो, तो पावर आपस में क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। बी बटे ए बराबर ए बटे सी, बी बटे ए बराबर, अरे भाई ये बी बटे ए है, ए बटे सी, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे कि नहीं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, बी सी बराबर ए स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन मैच किया? यही ऑप्शन सही। बोलो ये क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन। समझ आई बात है? तो सारे के सारे लोगों को ये आप आते हैं जी, प्लीज एक बार कमेंट करके बताएं सभी बातें स्पष्ट हैं? दो क्वेश्चन, दो तीन, तीन नहीं, एक मिनट, एक दो तीन चार, चार पांच, पांच और क्वेश्चन है। जैसे ये पांच क्वेश्चन खत्म होता है फिर हमारा घातांक का सारा नियम खत्म हो जाएगा, फिर हम शुरू करेंगे करड़ी, और उस करड़ी में आपको जितने पॉसिबल तरीके होते हैं सारे के सारे बताए जाएंगे, ठीक है जी? एक बार कंफर्म करें, समझ आ गया सबको भैया? मैं आंख बंद के कोई मेथड यहाँ नहीं अप्लाई कर रहा हूँ, जो मेथड बता रहा हूँ सब में कुछ ना कुछ कंसेप्ट है। हाँ एक बार और समझा देते हैं, डोंट वरी, जिसको नहीं आया एक बार समझ लेना। मैंने क्या बोला, मैं क्या बोला, सुनो जरा ध्यान से, मैंने बोला इसमें वाले प्रश्न में ऑप्शन में कहीं भी यक्स का कोई जिक्र नहीं, जब यक्स हिबे नहीं करे तो यक्स को कर दो खत्म। यक्स खत्म कैसे होगा? पहले इस प्रश्न को उठाते हैं, इस वाले प्रश्न को,
x टू द पावर a बराबर c टू द पावर b, x टू द पावर a बराबर c टू द पावर b। अगर x की पावर a बराबर c की पावर b है तो क्या करेंगे? x टू द पावर a बराबर c टू द पावर b है तो क्या करेंगे? वही वाला पैटर्न जो ये रूल लिखवाया हूँ, इसी पैटर्न पे x का पहले मान निकालेंगे। अगर x की पावर a बराबर c की पावर b है तो x बराबर c की पावर b तो रहेगा ही रहेगा, और ये वाला पावर इससे क्या हो जाएगा? भाग में चला जाएगा। ये होता है। ठीक, अगली बात, यहां से x निकल गया। अब जरा बताओ, अब फिर इस वाले इक्वेशन से भी x निकालो। x की पावर c बराबर c की पावर a, फिर यहाँ से c बराबर x बराबर c तो रहेगा, c की पावर a तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये पावर इससे आके क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, बस हमें अब x अगर बराबर हो गया तो खत्म हो गया। कैसे? यहाँ से x का मान ही आया, यहाँ से x का मान ही आया। अगर दोनों x का मान है तो दोनों आपस में बराबर होना चाहिए कि नहीं, है ना भाई? इसलिए c की पावर b बटे a बराबर c की पावर a बटे c। अगर सुनो जरा, मैं अभी तुम्हें रूल बताया था, क्या बताया था? आधार अगर समान हो, बीच में बराबर का साइन लगा है, तो पावर भी आपस में क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। b बटे ए बराबर a बटे c, यानी b बटे ए बराबर a बटे c, और दोनों का क्या कर देते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, bc बराबर a स्क्वायर। यही आपका सही जवाब है। सो प्लीज एक बार कंफर्म करें सभी लोग, सबको बातें स्पष्ट है? जल्दी से बताएं, अब तो क्लियर होगा ना भैया? जल्दी से बताएं सभी लोग, अगला क्वेश्चन हम कंटिन्यू करते हैं। जी प्लीज एक बार कंफर्म करें, जल्दी से, जल्दी से बताएं। जी जी जल्दी बताएं। आ गया? जल्दी से बताएं। हो गया भाई? ओके, चलो अगला क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। देखिए ध्यान से, बहुत नीक बता रहे हैं, अच्छी बात है। चलो भाई, नीक कौन सा वर्ड है? आ? अरे नीक कौन सा शब्द है? हिंदी, संस्कृत, ग्रीक, फ्रेंच, अमेरिकन, जर्मन, इंग्लिश, क्या है? आ? गधा। बताया था तुम लोगों को सुपर टेट वाले 10 वाली क्लास में बताया था, नीक मतलब होता है सुंदर, और सुंदर मतलब ब्यूटीफुल, यानी नीक जो भी होता है वो इंग्लिश का वर्ड है, नॉट इंग्लिश का वर्ड है। नीक इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी वर्ड नहीं होता। जो हम गांव में कहते हैं ना, अरे बड़ा नीक लगत है ना, वो नीक होता है, दैट इज नीक, बट वो इंग्लिश वर्ड होता है। ठीक है भाई, इन सब बातों को समझिएगा। मोटी मोटी, सही बात है। चलो अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, देखो सभी लोग, अगला क्वेश्चन बताएंगे। चलो भाई, एक मिनट बस, जस्ट वेट। अगला क्वेश्चन लिखिए सभी लोग। 3 टू द पावर n प्लस 2, 3 टू द पावर n प्लस 2 माइनस 3 टू द पावर n, 3 टू द पावर n, है ना? अगली बात, 3 टू द पावर n प्लस 1, n प्लस 1, 3 टू द पावर माइनस या प्लस, एक मिनट देखा हूं, प्लस 3 टू द पावर n। n के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए n के किसी भी मान के लिए इसकी वैल्यू कितनी होगी? जरा बताइए सभी लोग, n के किसी भी मान के लिए इसकी वैल्यू कितनी होगी? जी, n के किसी भी मान के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी? अब सुनो जरा सभी लोग ध्यान से, कैसे लगेगा क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका सुनो, इस क्वेश्चन को लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका सुनो। अच्छा एक बात बताओ जरा, एक बात बताओ, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, लेकिन 3 के अलावा? यन है, यानी यन को अगर हम गायब कर दें तो काम हमारा बन जाएगा। कैसे? देखो जरा। अच्छा इस 3 की पावर यन को क्या हम 3 टू दी पावर यन गुड़े 3 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं? कैसे? अरे भाई जरा देखो, 3 गुड़े 3 आधार समान होने पर घाते क्या हो जाती हैं? तो 3 की पावर n+2। अगर ये n+2 लिखा है तो क्या इसको 3 तोड़ के अलग अलग लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल यही काम किए। -3 की पावर n बटे, उसी तरह इसको भी तोड़ देंगे। कैसे? 3 की पावर n गुड़े 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 का कोई मतलब नहीं होता, -3 की पावर n। अच्छा एक बात बताओ, इन ऊपर से दोनों टर्म में कौन सा चीज दोनों में आ रहा है? ऊपर एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये, कौन सा चीज दोनों में आ रहा है? 3 की पावर, ऊपर से 3 की पावर n बाहर ले लो, अंदर बचेगा 3 का स्क्वायर -1 बटे, नीचे दोनों टर्म में क्या आ रहा है बोलो? डिनोमिनेटर में दोनों टर्म में क्या आ रहा है बोलिए? यहां भी 3 की पावर n, यहां भी 3 की पावर n। तो याद रखिएगा जो दोनों पक्षों में मिलता है उसी को कॉमन लेते हैं। अरे भैया तुम्हारे गांव में पंचायत होता है, कभी कभी पंचायत होता है, जो दोनों पक्ष जिस पक्ष पे राजी होते हैं उसी को डिसीजन सर्वमान्य माना जाता है। अब इन दोनों पक्ष दो ठो पद है, दोनों में जो कॉमन होगा उसी को बाहर करेंगे। 3 टू दी पावर n, यहाँ भी 3 टू दी पावर n, वही बाहर करेंगे 3 टू दी पावर, अंदर बचेगा 3+, ठीक है। अगली बात, अच्छा ये 3 टू दी पावर n 3 टू दी पावर n से क्या हो गया? कैंसिल आउट, 3 स्क्वायर 9, और 9 में से 1 गया 8, 8 और बटे 3+1, 4 में 8 से भाग देंगे, कितनी बार भाग गया? और यही इस क्वेश्चन का जवाब होगा, बस खत्म। ठीक है भाई, अब दुनिया में ना यन का कौनो मान रख लीजिए आप, दुआ आएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। आप कर लीजिए चेक भैया, देख लीजिए। या तो आप n का मान 0, 1, 2, 3 चाहे कुछ पुट कर सकते हैं। क्लियर है? इसको पहले नोट कर लीजिए अपने। सुनो, ये हो गया तुम्हारा, बोलो जरा जल्दी बताओ। अब सुनो, मिटा दे इसको, मिटाते हैं, देखो ध्यान से सुनना। अच्छा एक बात बताओ, इस लाइन पे जरा ध्यान दो, तो ये लाइन पढ़ो जरा, क्या लिखा है ये क्या लिखा है ये लाइन, ये क्या लिखा है? यन के किसी भी मान के लिए हमको इसका मान चाहिए। अब वो ना तुम्हें इंडिपेंडेंट छोड़ दिया, तुम्हें वो छोड़ दिया भाई, स्वतंत्र फ्री हो तुम, तुम्हारे मन में ना तुम्हारा कोई फेवरेट नंबर हो, यन का मान वही रख दो, तुम दुनिया का कौनो मान चाहो रख दो, आंसर 100% वही आएगा। अब बात आती है गुरुजी, हम अगर यन का मान क्या रखें? तुम लोग कहो भाई, अरे भैया तुम जिसका दिमाग बहुत खराब होगा बोल दो सर यन का मान 50 रख लो, 3 की पावर 52 -3 की पावर 50 का मान निकालो, तो वो बहुत टफ है। तुम यन का मान 0 रख दो, 1 रख दो, कुछ रख दो, सब पे आएगा। फॉर एग्जाम्पल क्यों आएगा? क्योंकि इसने प्रश्न में बोल दिया है कि यन के सभी मान के लिए। तो यन का बताओ हम कितना रख दें? सबसे छोटा यन का मान क्या रखें? 0 रखें? लो भाई 0 रख देते हैं, जरा चेक करो, जरा चेक करो, यन का मान 0। तो मेथड 2 लिख लेंगे, पुटिंग वैल्यू, यानी वैल्यू पुट करके, पुटिंग वैल्यू। हम अलजेब्रा पढ़ाएंगे तो पुटिंग वैल्यू का कंसेप्ट आपको समझाएंगे, कैसे वैल्यू पुट किया जाता है, कब देख के। अच्छा यन का मान 0 रखो तो जरा इसमें 3 की पावर 0+2 का मान 3 की पावर 0 करके देख लो, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, और किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है? 1, 9 -1 बटे 3 की पावर 1 का मान 3। अरे भैया 3 का मतलब 3 की पावर 1 का मतलब 3 का एक बार गुणा, 3 एक कम, 3 खत्म हुआ, ठीक है। और 3 की पावर 0 का मान 1, 8, 9 में से 1 गया, 8 बटे 3 1, 4, 4 दूना के 8, तो इस सही जवाब होगा। तो यन का कुछ मान रख दीजिए, 100% आ जाएगा, आपका जो मन करे वो रख लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही भाई,
यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। अभी क्लास कंटिन्यू होगी आगे आपकी, ठीक है जी। एक बार प्लीज कंफर्म करें क्या सारे के सारे लोगों को सब बातें क्लियर है, क्लास समझ आ रही है ना भाई जी? प्लीज एक बार बताएं। चलेगी जल्दी चलेगी, ठीक जी 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 जल्दी बताएं। ठीक है, थैंक यू। हाँ हाँ बिल्कुल अभिषेक, ठीक है सब सुन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग क्लास। ओके ठीक है भाई, तो अभी सर आते हैं फिर अगला नेक्स्ट क्लास आपका लेते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके ठीक है।